इमरान खान मेरे बिल्कुल बराबर में आन के बैठे। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया। ना मेरे पास शूज थे, ना मेरे पास किट थी। उस जमाने में मॉडर्न क्या मॉडर्न किरकार ये वो। अभी मेंटोर बन के आए ना, 50 लाख ले रहे थे। सकलैन सिवाय अपने दामाद के जोर लगा के अलावा किया क्या उन्होंने। जी, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, तौसीफ़ अहमद, जिन्होंने 34 टेस्ट और 70 वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बहुत अहम मौके पर पाकिस्तान टीम को कामयाबी दिलाई और पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ भाई। जी वालेकुम सलाम जावेद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तौसीफ़ भाई, थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट और मुख्तलिफ से जुड़े उमूर की। थोड़ा सा हमें बताएं, पहले करियर कैसे आगाज़ हुआ, कितनी जद्दोजहद की, क्या मुश्किलात का सामना किया? जावेद, जहाँ तक जद्दोजहद की बात है, मुझे तो बैठे बिठाए सब मिल गया उस रब की उससे। इसलिए कि मेरे को सपोर्ट तो थी ही नहीं क्रिकेट की, घर से भी नहीं थी और ना मैंने सोचा हुआ था कि मैं इतने। ये ज़रूर था कि मैं सोच रहा था कि क्रिकेट खेलूँगा तो ज़रा सा कोशिश करूँगा कि, लेकिन इतने ऊपर जाने की तो मैं सोच भी नहीं रहा था। लेकिन बहरहाल जो लोग देखते थे वो कहते थे कि बहुत जो है तुम में बॉलिंग में है काफ़ी कुछ, लेकिन मतलब कहने की हद तक और ऐसे। मगर ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टाइम निकला तो फिर क्लब के बाद एक आध डिपार्टमेंट ले लिया। क्लब में बहुत पुराना क्लब है, ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे वो। देखें, शौक़ की बात है, मैं तो खेलने वाला हूँ। ऑर्गेनाइज़र को भी जो है वो क्रेडिट देना चाहिए कि वो औरंगी टाउन से मुझे लेने आते थे। कहाँ जाते थे? शाह फैसल, अब अच्छा। उसका शाह फैसल नाम है, वैसे ड्रिक कॉलोनी उस टाइम में नाम था। कैसे जाते थे? बाई बस, वो ट्रेन? नहीं, वो अपना सर्कुलर ट्रेन चलती थी। अच्छा, लोकल ट्रेन जो और चलती लोकल थी। ट्रेन, और उसमें जाते थे, खेलते। शौकिया था ना हमें तो। वो भी समझते थे, एक दो और प्लेयर हमारे इलाके के थे, तो वो बेचारा बहुत कंट्रीब्यूशन है उसका आदमी की। और रोज़ाना आपको लेते थे, फिर ग्राउंड लाते थे? ग्राउंड लेके गए, फिर वापस छोड़ के गए। बस इसी तरह चलता रहा। फिर मैंने जो है क्लब चेंज किए ज़ाहिर टाइम के हिसाब से। फिर उसके बाद मैं डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। PWD ने मुझे फ़र्स्ट उसमें रखा। नेशनल टायर कंपनी मेरी फ़र्स्ट थी जो डिपार्टमेंट बुलाया था। उसमें हनीफ मोहम्मद के मामू थे, वो वहाँ पर थे। तो और शाह फैसल में ही रहते थे, आई मीन ड्रिक कॉलोनी में। तो वो मुझे लेके गए थे, तो वहाँ थोड़ा टाइम गुजारा और 275 रुपये हमें मिलते थे, तनख्वाह मिलती थी। जी हाँ, जो खेलने गए। तो कौन और आपका थोड़ा सा काम वाम भी। आइडियल कौन था? इंस्पिरेशन किससे मिली? मैं माजिद खान को बहुत जो है वो करता था, लेकिन बॉलिंग का है ज़ाहिर है, मैं बॉलर था तो मुझे लांस गिब्स का बड़ा था कि भाई लांस गिब्स को मैंने देखा था जब पाकिस्तान आए थे। मैं छोटा ज़रूर था, लेकिन मुझे था। और बस उनको थोड़ा सा देख के मुझे ये हुआ कि एक्शन वैक्शन। और वैसे भी मैं एक्चुअल मीडियम पेस बॉलिंग करता था जब भी है ना, ज़रा भाग के दूर से आता था। लेकिन ग्रिप मेरा जो होता था वो ऑफ स्पिन वाला था, हाथ में जान था। अच्छा। तो वो टर्न होता था, गेंद ऊपर भी आता था। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके निकला हूँ। तो ये नहीं सोचा था मैं, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कभी सपोर्ट इसमें किया ही नहीं। मेरे भाई स्कूल से खेलते थे, सारा कुछ था, मैं भाग भाग के जाके खेलता था। अच्छा। और उसमें मार भी डेफिनेटली पड़ती थी घर में जब नहीं होऊंगा तो। वो फिर फादर का तो एक ही वो था कि ये तुझे रोज़ी नहीं देने वाला, ये अल्फाज थे उनके में। मैं वैसे ही कहता था, अब्बा जी मैं हो सकता है मैं एक अच्छा प्लेयर बन जाऊँ। तो कहते हैं अच्छा सपोर्ट कर। सबसे छोटा था ना घर में। मदर की मेरी डेथ हो गई थी, मुझे होश नहीं। फिर सेक्रीफाई किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। और 3 भाई थे हम, एक सिस्टर थी। वो लोग सब चले जाते थे, मैं खेलता कूदता रहता था, छोटा था तो वो। लेकिन ये ज़रूर है कि माँ का ना होना और घर में कोई बड़ा ना होना दिन में, वो बहुत ख़राब मामला हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी परवरिश ऐसी थी कि वो किसी ऐसे उसमें हम नहीं गए। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ होते हुए बदनसीब लोग हैं अगर ऐसा है तो। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मेरे फादर ने सेक्रीफाई किया और उसी
के उस पे मुझे आज मैं जिस मुकाम पे हूँ। पहली नज़र किसकी पड़ी आप पर जब ट्रायल्स वगैरह में गए, ट्रेनिंग कैंप में गए? एक मोहल्ले में मेरे एक साहब आए थे रहने के लिए। मैं उस वक्त पाक जिमखाना से खेलता था, वहाँ फर्स्ट क्लास प्लेयर भी थे कुछ। महमूद हामिद भी वहीं बाद में आ गए थे। तो एक साहब जावेद सादिक, डेथ हो गई उनकी, और वो जो है वो NDFC से में थे। तो उनको दोनों मोहल्ले में आए थे किराए पे उधर रहने। तो वो उधर ग्राउंड पे आते थे, पंजाब क्रिकेट क्लब का ग्राउंड है पुराना। तो मैं वहाँ बॉलिंग कर रहा होता, तो एक दिन कहने लगे कि यार तुम बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो, ये मेरे फ़लाँ जानने वाले हैं, फ़लाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में माजिद खान मेरे साथ, और इमरान खान, ये वो। हमने कहा यार ठीक है, क्या कहना, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, लेके चलूँगा वहाँ। मैं कहा मेरे क्लब का सेमीफाइनल था जिस दिन इन्होंने मुझे कहा था कि आप जाएं। तो कहने लगे पहुँच जाना है स्टेडियम तक। मैं नहीं गया वहाँ। अगले दिन कहने लगे यार मुझे बहुत अफसोस हुआ, वहाँ पे सब कह रहे थे लाओगे और ये है वो। देखिए ना, अब नसीब मुझे कहाँ लेके जा रहा है और मैं भाग रहा हूँ पीछे। खैर नेक्स्ट उसमें वो मुझे ले गए वहाँ, और वहाँ जाके उन्होंने, मुश्ताक मोहम्मद साहब उस वक्त मैनेजर थे, और इंडिया से टीम हार के आई थी, और आसिफ इकबाल साहब ने रिटायरमेंट ली थी, जावेद मियांदाद कप्तान बन गए थे। मैं तो स्टेडियम में गया ही पहली बार था। तो वहाँ बॉलिंग करने बैठा हुआ था, ऐसे कुर्सी पे कोई नहीं था। मैं तो पता नहीं 7 बजे मुझे ले गए थे, ऑफिस चले गए, वो 7 बजे बैठ गया, जाके 10 बजे जो है वहाँ सब लोग आना शुरू हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं लोग उन प्लेयर्स की वो जो पिक्चर्स हैं अपने हीरोज़ की, बाहर की भी कट करके वो कॉपीज़ पे लगाता था, देखता था उनको। अच्छा। सबसे पहले यही हुआ कि इमरान खान मेरे बिल्कुल बराबर में आन के बैठे, और मैं उनको कनखियों से देख रहा था, और मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। यकीन नहीं आ रहा है। यकीन, ज़ाहिर है यकीन नहीं हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे, माजिद खान, मोहसिन खान, और ग्रेट प्लेयर सारे, जावेद मियांदाद, ये वो सब आ गए। कैंप नेट शुरू हुआ, मैं बैठा था कुर्सी पे, सामने से फिर आवाज़ आई एकदम कि वो आगा सादत साहब कैंप कमांडर थे, 79-80 की बात। सही। उन्होंने कहा तौसीफ केड़ा मुंडा है। तो मैं जैसे स्कूल में ऐसे हाथ उठाता हूँ ऐसे, यस सर। यस सर। तो कहना एल है बॉल, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वो बना, उन्होंने ऐसे बॉल। जावेद आप यकीन करोगे, इस वक्त मुझे कोई वो बॉल देगा ना, मैं कहूँगा क्या बॉल दे रहे हो यार। उसके टाँके वहाँ के निकले हुए थे। अच्छा। थी थोड़ी यार, वो लिया मैंने, उससे बॉलिंग की। गेंद जो है वो, मुश्ताक मोहम्मद पीछे खड़े थे नेट के, और जावेद मियांदाद भी थे, ज़हीर भाई बैठ करके आए थे। आहिस्ता आहिस्ता सब है। तो 1-2 प्लेयरों के बाद उन्होंने, मुश्ताक मोहम्मद ने मुझे आवाज़ दी, बेटा ज़रा बॉल दिखाओ अपनी। अच्छा, वो बॉल क्या था, वो ठीक है फटा था या उसमें टाँके निकले थे, लेकिन वो गेंद पड़ता था और मेरा टर्न भी होता था और बाउंस करता था। तो बाउंस तो ऊंचाई को कहते ही हैं, लेकिन उस वक्त यही था कि यार इनको क्या नज़र आया, जो भी। खैर उन्होंने मुझसे बॉल मांग, मैंने बॉल दे दी। तो कहने आगा साहब की होया है, बिल्कुल ऐसे मुंडे ने चंगी जी बॉल दो। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसा सेमी न्यू टाइप का बॉल दे दी। अब बात यह है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या है, हम तो अपना जो क्लब में करते थे, वो बॉल में भी जान थी, और दायरे ग्रिप है, और वो भी गेंद टर्न हो रहा था। सब वो सब मुझे खेले, 4-5 बिग गन्स आन के खेले। अच्छा। किसी के यहाँ लग रही थी, किसी के यहाँ टर्न हो रहा था। समझ ये नहीं आ मैं रही बड़ी थी वो। बात नहीं, मुश्किलात हो रही थी। हमें कोई नहीं, हम तो अब ला के अपने क्लब की तरह बॉल फेंकी जा रहे थे। खैर वो उन्होंने दूसरे दिन भी आने को कह दिया, फिर हम दूसरे दिन भी चले गए। तीसरे दिन जो है वो एक मैच उन्होंने रखा, जो फ्रेंडली मैच आपस में। तो उसमें मुझे पहले बॉलिंग कर, इलियास खान एक ऐसे MCB के बॉलर थे जो लाहौर से कैंप में चले आ रहे थे। उन्होंने वो खेल रहे थे, 100% खेल रहे थे, ये तो मुझे है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं टेस्ट मैच खेल जाऊंगा, मुझे क्या बिल्कुल भी। तो वो मैच में मैंने 2 रन आउट किए, एक जावेद मियांदाद, एक वसीम राजा मरहूम। अच्छा। और मेरी फील्डिंग, मैं फील्डिंग के मामले में था, मुझे क्लब क्रिकेट में नहीं खिलाते थे। अच्छा। मैं दीवार पे बैठा होता था
और मैं रिक्वेस्ट करता था फील्डर से कि क्योंकि टीम अच्छी होती थी, सब बाहर बैठ कि यार बाहर आ जाना, मैं फील्डिंग थोड़ी फील्डिंग ही कर लूँ। बाहर आ जाऊँगा, फील्डिंग करूँगा। जो आजकल तो सोचते ही नहीं, वो कहता है मुझे बल्ला दे दो या भाई ओवर दे दो और बाद में पैसे दे दो, बस ख़त्म, ये अब तो ये है। तो खैर वो जो है वो मैं ये करके मतलब बहुत एक्टिव था। अपनी तारीफ़ करने की बात नहीं, जो लोग देखते हैं वो बताते हैं कि भैया। तो खैर वो मेरी 2 रन आउट किए, उसके बाद मैंने फिर वो कहने लगे कि जी जाने लगा, तो वो कुछ लोग बच्चियाँ और ये खड़े हुए थे, तो मैं गुजरने लगा, जावेद मैंने बात सुनो, कहने लगे यार तुम होटल शिफ्ट हो जाओ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। ये आप बिलीव करो, मेरा दिमाग जो और मेरा जिस्म ऐसा था कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, और ऐसा लग रहा था मैं जैसे पता नहीं क्या, मतलब एक होता है ना आदमी में, घबराहट तो अपनी जगह होती है, लेकिन होटल शिफ्ट होने का मतलब कि स्क्वाड में शामिल कर लिया। होटल शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा ओके, यूँ करा, चला गया। सुबह की स्टोरी, आसिफ इकबाल साहब मुझे अंदर आए, कहने लगे मुबारक हो मैच खेल रहे हो। आसिफ साहब छोड़ चुके थे। मुश्ताक मोहम्मद साहब ने एक बात कही मुझे, कहने यार तुम्हें यूँ कि इसलिए कि मैं एकदम वारिद हुआ था, कोई आदमी खेल रहा था। नूर खान साहब इज़ दी चेयरमैन जो थे। जब इतना शोर मचा तो नूर खान, मुझे किसी ने नेट के पास कहा था कि वो देखो उस पर स्क्रीन के पास सर खड़े हुए नूर खान साहब, वो बुला रहे हैं आपको। क्योंकि ये बताया गया कि इसका बाप जो है वो इंग्लैंड में उसका बिजनेस है और मुश्ताक मोहम्मद ने उसे पैसे खिलाए। अच्छा, किसी ने ये आपके बारे में अफवाह उड़ाई थी? अफवाह उड़ी थी, और तभी अचानक आ गए? यानी अचानक डेफिनेटली अभी भी हो तो कोई कहेगा पर्ची आ गई, फलाना आ गया, ढमका आ गया, ये तो सब था। वो ऐसा का तो नूर खान साहब के बाद मैं चला गया। जब ये चीज़ें होंगी तो जाहिर है, और जो लोग कर रहे थे अभी भी उनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कहूँगा, कितना मैं क्लियर है, मेरा क्या कसूर है इसमें यार। सही। इलियास खान के हवाले से कहूँगा, उनके जो भी लोग थे उसका हक था, उसका हक था यार, मेरा क्या कसूर है यार। अगर पूछना है तो मुश्ताक मोहम्मद और उनसे पूछो। सही बात। कि क्या है, मुझे आन के जावेद मेरे ऑनर चूँकि पिक्चर हाउस का मालिक है, उसने पैसे ये वो ये सब बातें हों। नूर खान साहब ने क्या पूछा आपसे? नूर खान साहब कहने लगे कि कैसे हो बेटा, ईमान से जो। मैंने जी सर, मुश्ताक मोहम्मद कौन है? मैंने सर मेरे हीरो हैं। ऐसे कहना, खुल के खेलो। अच्छा। सिर्फ अल्फाज था खुल के खेलो। वो आदमी का टैका भी एक ऐसा था, नजर आता ही, शॉर्ट्स पहने हुए, स्क्वाश, हॉकी, सबको उन्होंने प्रमोट किया। एक रौबदार और एयर मार्शल, खुल के खेला। दूसरी फिर बात वहाँ ही से आपने अपना कैरियर शुरू किया। कैरियर अंदर मुश्ताक मोहम्मद आया जब इतनी खप नहीं, तो मेरे अनाउंस हो गया कि 11 में हूँ। मुबारकबाद दी साहब, कहने लगे यार देखो बेटा, आपको कोई नहीं जानता, हमने जो चीज़ आप में देखी है, ये मुश्ताक मोहम्मद के अल्फाज थे अलग से। क्या क्राउड था जब गया हूँ बाहर, तो कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी उस वक्त। तो तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम खेलोगे और चले जाओगे। हमने जो चीज़ तुम में देखी है वो हम ही जानते हैं, और हम बड़े उससे कह रहे हैं कि आपको अगर प्रेशर लिया तुमने, यूँ कि बहुत पब्लिक है, क्लब की तरह खेलना जाके, और तो मैं जी सर जी सर। तो उसने साहब कहा आप तो चले जाओगे, हमें मुसीबत पड़ जानी है। क्योंकि डेफिनेटली आदमी अंदर जाता है अगर जहन, और लेकिन मेरा तो जहन माउफ था ना, मेरे जहन में था ही कुछ नहीं। तो खैर वो उन्होंने कहा, मुझे अंदर बाहर गया हूँ, वो तो पीछे पुराना था ना, वो अंदर से निकल के जाते थे आगे, आवाज़ें। पहले मैच में क्या रही परफॉर्मेंस? मैंने पहले ही मैच में 4 और 3 7 आउट किए। पहली इनिंग में मैंने रजिस्टर करा दिया अपने आप को। और रजिस्टर्ड के अलावा भी मैं बताऊं आपको कि ठीक है मैं खेलता था ना, मेरे पास शूज़ थे, अच्छा, ना मेरे पास किट थी। उस ज़माने में सरफराज नवाज का मुझे स्वेटर दिया गया था जो मेरे यहाँ तक आ रहा था, और कपड़े तो थे ही नहीं, वो अपने हम दूसरे ऐसे थे। रातों रात मेरे क्लब के ऑनर ने जो है ना 2 किट्स बनवा के दी, यानी ड्रेस मेरा बनवा के दिया था, उन्होंने दिया था उस टाइम में नहीं।
और इस जूते जो पहने थे मैं अपने से 1 नंबर कम में, वो मैं जिनका बता रहा हूँ अंपायर ताहिर साहब, उसने अपने भांजे के ला के दिए थे। हमें वो भी नहीं था कि यार ये टाइट हैं, कैसे चलेगा। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पहनूंगा तो मुझे कोई नहीं है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। आपका एक ज़बरदस्त, अगर आप पूरे करियर में सबसे बेस्ट मैच तो यकीनन बेंगलोर टेस्ट ही होगा। बेंगलोर टेस्ट। उसकी थोड़ी सी बताएं याददाश्त कुछ, कैसा बेंगलोर रहा, टेस्ट तो कितना प्रेशर था, क्योंकि वो प्रेशर तो देखने वाले भी बहुत था, तो क्या खेलने वाले पे कितना था? इंडिया से तो हमेशा हमारा ये रहा है, लेकिन मेरे शोहरत का बाइस मेरे को जो है ना, शारजा का 1 रन बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा। जावेद भाई के साथ जो ये रन के बाद जो है ना, ये बेंगलोर का तस्करा करता है कोई सही, भी। हाँ 86 में, क्योंकि वो शारजा हुआ 86 में। 87 तो ये। मतलब कहने का ये है कि जावेद भाई ने क्या बोला सिंगल लेने से पहले? वो तो अपनी जगह, वो तो स्टोरी किस इतनी अंदाज बड़ी में है बोला, कि यार थोड़ा सा ये तो बताइए। किताब लिखने की वाली बात है, बहुत लंबा चौड़ा काम। तो मतलब बाहर निकलूंगा, यार आप वो रन नहीं लेते तो ये होता, यार आप वो रन नहीं लेते तो मैंने कहा चलो, बाद में ख्याल आया तो जो भी था। एक तो बुशरा अंसारी ने गाना भी गाया था उसमें, हाँ, एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 4 मिले। 8 मिलेंगे, 4 कम कर दिया आपने, 8। अनवर मकसूद साहब, बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर, ये ट्रैक का था ना, बिल्कुल। इस टाइप। तो उससे मुझे इतनी शोहरत मिली है कि आज तक 1 रन से, उस 1 रन से, बाकी मेरी परफॉर्मेंस श्रीलंका को भी, श्रीलंका में हमने हराया कैंडी टेस्ट मैच में 9 विकेट से मेरे। देखिए, इस मेरे क्रिकेट कैरियर में जब मैं गया हूँ तो इकबाल भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इकबाल कासिम साहब का। एक सीनियर किसी को जूनियर को जब करता है ना, तो आजकल तो पीछे से ही उसको इस तरह कुछ कह देता है, वो बेचारा अंदर जाता ही तो आधा हुआ। खेलना आपने आसान 9 है, विकेट लिए, खेलना इकबाल भाई ने आसान 9 विकेट लिए, 9 2 विकेट्स विकेट लिए। सिर्फ वसीम अकरम ने ली, यानी फास्ट बॉलर, और वो सलीम भी जाफर ने तो स्पिन बॉल ही करके, नहीं की सलीम पूरे जाफर मैच ने में। बॉल नहीं की। जी हाँ, वो टेस्ट मैच था, वो मतलब आई मीन मिस रीड कर गए पिच को। और बहरहाल वो टेस्ट जो था इंडिया के ख़िलाफ़ था, चूँकि बड़े बड़े लोगों का कैरियर ख़त्म हो जाता है, और वो जो सिंगल हुआ था वो भी इंडिया के ख़िलाफ़। तो इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत खेले हैं हम। मुझे अभी बड़ा अफसोस होता है, 2-4 अगर 6 हमारी विक्ट्रीज़ अभी मौजूद है ना, तो हमारे टाइम की मौजूद है। वही जो अभी तो 90s का दौर जो था, वो 80s खेल का रहे हैं, दौर नहीं खेल था। रहे, वो हम उसको हटा देते हैं। देखिए, तो सीधी बात तो मैं आपको कहूँ, उन्होंने क्रिकेट पे बड़ा अपना टाइम, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमने जो अभी कुछ किया उनके साथ, उन्होंने तो हमें तबाह करने की कोशिश पहली की। बड़ी कामयाबी थी ना शारजा में जो आप लोग जीते, शारजाह की थी, पर फिर इंडिया को बेंगलोर टेस्ट इंडिया में हुआ। हराना हाँ। फर्स्ट टाइम हम बिल्कुल, सीरीज जीते जीते। थे वो। तो कैरियर ख़त्म हो जाते हैं लोगों के। आसिफ इकबाल साहब ने छोड़ दिया था और कहते, बट आई थिंक जो जितना भी मैं खेला ना, मैं अपने उससे सेटिस्फाई हूँ। कितना कॉन्फिडेंस दिया आपके कप्तान ने, इमरान खान ने, मैच में आपको, बेंगलोर टेस्ट में? खान साहब की क्रिकेटिंग उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि लीडर। अब ये लीडर को आप इस तरफ मत ले जाइएगा, हम क्रिकेटिंग उसमें बात करेंगे, मैं करूँगा या कोई एक आदमी है, वो किसी और शोबे में था, मैं उसके साथ मुंसलिक था, और कितना थोड़ा थोड़ी उसको कॉन्फिडेंस मेरे पे, वनडे में तो बहुत ही कॉन्फिडेंस था मैं उसके। कई बार तो आप लोगों ने पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया, मुझे वो मैच याद है, बैटिंग भी टेस्ट की मैच। है। और वो आदमी संभलने वाला नहीं था। वो आदमी, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना, तो कहते हैं ना कि रिजल्ट फ़ौरन देते हैं जब आदमी होता है, यानी मेहनत का सिला फ़ौरन मिलना चाहिए, या वो वहीं दे देता था। कोई गलत करता था ना, अच्छा, तो वहीं पे दे देता। अभी अफसोस होता है वो आपके, किसी भी सूरत में दे रहा हो। आपके कप्तान अभी जेल में, अफसोस नहीं, होता है? मैं उस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करूँगा कि ये एक दूसरा मसला है, इसमें नहीं। हम क्रिकेटिंग उसमें, हमें जो है उसके साथ जो टाइम हमारा गुजरा क्रिकेट उसमें, तो बहुत ही उम्दा गुजरा। लेकिन ये है कि जब वो चेयरमैन बने इधर, मतलब प्राइम मिनिस्टर बने, तो बात हुई इसके तो बाद? 1-2 चीज़ों में तो हुआ मेरा कि एक तो मुझे लाहौर में एक फंक्शन में मैं क्लैप्स कर गया था, उस वक्त ये थे, और वो उस वक्त मैं वो नून की पार्टी थी जिसमें मैं गया हुआ था, मेरे कज़न। अच्छा। नून की पार्टी थी, एक शादी थी, उसमें गया था। तो वहाँ मैं क्लैप्स किया, टीवी ने बड़ा कुछ किया, तो वो उसी वक्त मुझे उठा के ले गए। वो मुझे तो पता भी नहीं था, मैं हॉस्पिटल ले गए। जो इमरान खान के साथ आजकल मेरा ख्याल अरेस्ट भी हैं सारा, वो आई थी,
और मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ हुनूदगी में था, मेरी फैमिली बैठी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तौसी साहब कैसे हैं? मैंने कहा, मैंने ऐसे, कप्तान साहब बहुत वरीड हैं आपके लिए। अच्छा, उन्होंने मैंने कहा आवाज़ तो निकल नहीं, फिक्र नहीं करें आपको सारा। तो उन्होंने ट्रेन। सही। अब यहाँ आन के मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, अब जब ये हुआ, उससे पहले मैं जिस पार्टी में था, अब लोग ये है सियासत इसलिए हुआ भाई, हमारे पहले भी थे ताल्लुकात और सही। क्रिकेटिंग उसमें थे, मेरा उससे कोई वो नहीं है। वो कहने लगे जी वो इसलिए किया उसने कि नून की वजह से किया उसने। यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है सही। ना। तो पूरा इलाज कराया, सारा कुछ किया, और जहाँ तक आपने की, वो मेहनत करने वालों को पसंद करते थे क्रिकेट में। मैंने जैसे आपने पार्टनरशिप की बात की, मैंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ बिल्कुल एक मैच जितवाया, मुझे याद है। हाँ जी हाँ। तो वो मतलब उसमें है ऐसे लीडर कह लें, या उस वक्त सिलेक्शन कमेटी, सल्लू भाई थोड़ा बात करते थे, बाकी सिलेक्शन कमेटी ना होने के बराबर थी। वो ये है तो ये है, ये है तो ये है। आपके बाद जो है स्पिन शोबे में पाकिस्तान काफ़ी वीक रहा, और ख़ासकर इन दिनों तो ऐसा लगता है कि ढूंढ रहे हैं, और स्पिनर्स की बड़ी धुलाई भी हो रही है मैचों में। क्या वजह लगती है? इसकी एक वजह तो ये है कि देखें, ये जो एक शोबा है ना, चाहे फास्ट बॉलिंग का हो या स्पिन का, ये एक हुनर है। और लोग कहते हैं जी वो टाइम में हम खेलते थे, ये था, अभी तो कुछ नहीं। भाई फास्ट हो गई है क्रिकेट, अपनी जगह है, क्रिकेट तो है ना। 120 बॉल हैं, ये 2020 ने बर्बाद करके रख दिया, और उससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा बर्बाद किया, क्योंकि हमारा हर फ्रेश लेग, आमिर की बात करूँगा, वो बाकी बातें छोड़ दें, उन लोगों के लिए जो हैं वो तो अलग हैं। फ्रेश लेग 20 की तरफ भाग रहा है, किसने है भाई? मैंने शेट्टी साहब को कहा था, मैंने कहा शेट्टी साहब इनके ऊपर ना जाएं लड़कों पे, अगर इस पे जाएंगे आप तो फिर हमारी टीम टेस्ट मैच कौन खेलेगा? 4 दिन अंदर तो रहें, 5 दिन अंदर तो रहें, पता तो चले इन्हें, 20-20 ओवर तो करें, पता चले ना इन्हें। 4 ओवर का मैच मान लिया और निकल गए, यही है ना यार। ठीक है, खूब मिले, सबको मिले। अभी यही बहस हो रही है, वो इसमें इसको नहीं लिया। अरे भाई वो वनडे की बात करो, टेस्ट मैच की बात करो, 5 दिन की बात करो, चल अब वो टेस्ट भी डीला कम करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 दिन का। मतलब आई मीन ठीक है, वो भी वक्त के साथ सारा कुछ है, मगर क्रिकेट चेंज नहीं होती। क्रिकेट में जैसे अभी बांग्लादेश में क्या क्रिकेट खेली है उन्होंने, वो पिच को कहना शुरू कर दिया, ओ भाई 120 बॉल हैं, तुम लड़कों को बताओ तो कि किस तरह खेलना है। पिच हमेशा आपको ऐसी, हमें भी नहीं पता थी पिच क्या है, बड़े बड़े सुरमाओं को नहीं पता थी बेंगलोर की टेस्ट की। सलीम जाफ़र को डाल दिया, मंजूर इलाही, वसीम अकरम, खान साहब खुद 4 फास्ट बॉलर, और वहाँ 2 आदमी हम लगे हुए। तो मतलब कहने का कि सिचुएशन और उसको आप देखें कि क्या नीड है। देखें सबसे मुश्किल काम जो है ना जावेद, मेरी नज़र में, और भी क्रिकेट में होंगे, ओपन करना। उस वक्त फ्रेश पिच है, उसका एक इमेज बना हुआ है, वो अपनी जगह है, फ्रेश पिच है, ओपनर्स को ही पता चलेगा वहाँ जाकर कि क्या कर रही है पिच, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं। ये मतलब एक, मैं वैसे रुक के आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब वो जब ओपनर में से कोई जाता है और आता है ना, तो वो कहता है यार थोड़ा स्विंग हो रहा है और रुक के आ रहा है। ओ भाई तुम्हें मैसेज तो दे दिया पीछे वालों को ना कि ये हो रहा है, फिर भी तुम खेली जा रहे हो दूसरी तरीके से। ये यहाँ का उस वक्त के प्लेयर ज़हीर अब्बास साहब से, मोहसिन खान, जावेद मियांदाद से, मन यही तो क्वालिटी थी यार कि वो देखते थे। अब आप उसको कहो कि वो सदियों पुरानी, भाई वो सदियों पुरानी नहीं थी, क्रिकेट यही थी। अब भी हम इन्वॉल्व थे 20 में, कराची में मुझसे ज़्यादा, मतलब 2020 कराची में नहीं होती थी, कराची से ही शुरू हुई है सारा कुछ। हम वो देखते भी थे और खेलते भी थे, तो हमसे ज़्यादा तजर्बा नहीं। ये बैठ के वहाँ पे बात करते हैं कि क्या नाम है, मॉडर्न क्या, मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न क्या वो कोई उसमें वो लगा दी गई है, मेकअप करना, कुछ बकवास सब है। आपका यहाँ से काम नहीं है सही, तो फिर आप बेकार हो। आप उस खेल को उस तरह रहने दो ना,
आप समझ रहे हो कि पैसा ही सब कुछ है, या आप कुछ क्या पैसे की वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे गई? काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला जल्दी, जैसे 60 लाख और इस बार ए कैटेगरी तक ख़त्म कर दी गई। तो आप समझते हैं कि पैसे ने ज़्यादा ख़राब कर दिया खिलाड़ियों को? अब अमेरिका से हार गए कुछ सालों में, ज़िम्बाब्वे से हार गए, अफ़गानिस्तान से हार गए, बांग्लादेश से जाके वहाँ सीरीज़ हार गए। कोई छोटी टीम देखें, छोड़ी नहीं जिससे हम नहीं हारे। पैसा मिलना चाहिए। अगर मैं कहूँ, मुझे 5,000 रुपये टेस्ट मैच के मिलते थे उस टाइम में, ठीक है, हमें पाँच अलहमदुलिल्लाह सब था। ठीक है। अभी 50 लाख मिल रहे हैं, 20 लाख मिल रहे हैं, ठीक है। वो जो 15 रुपये मिलते थे जिनको साइकिलों पे आते थे, हनीफ मोहम्मद या वो जो, उनके बारे में हमने सोचने की बात है। बात यह है कि आपकी क्रिकेट ख़ास तौर पे, आपकी क्रिकेट को पॉलिटिक्स ने ख़त्म किया, आपकी ग्रुप बंदी ने ख़त्म किया। ये 3, 4, 5 सालों के अंदर ग्रुप बन गए, लड़कों के हाथों में वो चीज़ें चली गई। बोर्ड नहीं संभाल सका उन्हें। कैसे संभालेगा बोर्ड? आप उनके हाथ में दे दोगे, बैकअप नहीं बनाने दे रहे हैं। हम भी कसूरवार हैं, हम इसमें ज़्यादा कसूरवार हैं, लेकिन हम उनको कहते रहे कि यार इसको ट्राई कर लो, इसको ट्राई कर लो। उम्रे पे जा रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से सीरीज़ है, हमने कहा अब 2-3 आदमी आराम कर लो इन्हें। नहीं जी, नहीं करेंगे। क्या मतलब आपकी रिजर्वेशन क्या है? कीपर दूसरा नहीं आ रहा साथ, क्यों नहीं आ रहा यार? यानी किसी बैकअप 4 तैयार नहीं टेस्ट होने मैच देते थे। नहीं कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे तो उस पे पहुंचे हैं, अभी भी लगे हुए हैं उस पे। ये होना चाहिए वो। भाई 2 आदमी चले गए ना, बड़े बड़े प्लेयर चले गए, ये गए थोड़ी हैं। हम बाबर और इनके नहीं कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स तो है ही, हम ये कहते हैं कि अप टू द मार्क नहीं खेल रहे जो फॉर्मेट है। 14 ओवर, 12 ओवर, 13 ओवर आप खेल के आ जाओगे, आप अपने कर लोगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। डेविड मैक्सवेल अभी देख लें, अकेला लेके गया है मैच मैक्सवेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनका भी प्लेयर है। मतलब आई मीन कि तुम सीखना ही नहीं चाहते हो कि क्या करना चाहिए, या खेलने ही नहीं ज़्यादा चाहते। खेलते नजर आए, बस 40-50 कर दें किस तरह से, फिर शो हो जाए 50 हो तो गई। वो तो देखें, वर्ल्ड क्लास है, हम मानते हैं आप वर्ल्ड क्लास हैं, क्योंकि आपकी रैंकिंग और वो बता रही है। लेकिन पाकिस्तान को क्या हुआ है? कितने जितवाए? पाकिस्तान को क्या मिला है? हम तो ये देखेंगे ना, मेरा जैसा आदमी तो ये देखेगा। मैंने अपने 30 रन कर लिए, आप किस हिसाब से कर लिए? आपका अभी तक आपका स्ट्राइक रेट जो है वो नीचे चल रहा है सबका। वो दुनिया 10-10 रन बना रही है ऊपर के ये नहीं कह रहा कि मैं अंधाधुंध चलाओ या कोई, दूसरे भी तो बनाते हैं। 2 फील्डर बाहर हैं 20 में, 20 की बात कर लेते हैं ना, वो छोड़ दें। टेस्ट मैचों में तो इनको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, खेलना भी नहीं चाहते हैं ये बड़े बड़े। रिटायरमेंट दे दी आमिर, मैं नहीं खेलूँ, मैं क्यों भाई? कौन खेलेगा ये दूसरी क्रिकेट यार? ये तो बोर्ड को इनको वो करना चाहिए। अभी हम बोले तो हमारे पीछे सारे लग जाते हैं, ये फिर वो भी दूसरे भी थोड़े यार थोड़ा, भाई ये नहीं होता। लेकिन हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। बोर्ड तो खुद बैकफुट पे गया ना जब इनको वर्ल्ड कप के लिए बुला के खिलाया। या बैकफुट पे तो कई टाइम में मैंने बताया ना आपको कि आपके पीछे, मैं अगर कोई एक बॉलर हूँ, मेरे पीछे एक पीछे बैठा हुआ होगा ना, इसी तरह बैट्समैन बैठे होंगे उसी तरह, तो मैं अलर्ट रहूँगा। देखिए मुझे अफसोस क्या होता है, आपके ग्रेट प्लेयर वकार ये वो अभी मेंटोर बन के आए ना, 50-50 लाख ले रहे थे जी। क्या दिया मुल्क को? क्या दिया? आपको निकाल दिया गया, आपको निकाला गया। लेकिन तनख्वाह चल रही है। तनख्वाह चले, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया है ना। अभी कई के अदर महमूद हैं, वो बताओ, वो कहते हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, और कह रहे हैं वो कहता है स्पिनर नहीं है। 2 आदमी कहाँ से निकल के आए? तुम एज को उसको देखो। ओ भाई मेरे, दिलीप दोषी था, उससे तो फील्डिंग ही नहीं होती थी हैं। उसके अलावा बेदी साहब देखो, फील्डर थे ही नहीं, कुछ भी नहीं। खुद भी कराची से खेलें और ज़्यादा नज़र आपकी कराची का भी सवाल पाकिस्तान टीम की तरह हुआ कि अब टॉप 6 टीम में नहीं है और उसके लिए क्वालिफाइंग खेलना पड़ेगा फर्स्ट टियर में आने के लिए। देखिए, एक रूल्स बनते हैं ना किसी चीज़ के, क्रिकेट बोर्ड रूल्स बनाता है या कोई भी बनाता है। आपने कराची की बात की, बर्बाद हो गई है क्रिकेट। किधर है वजह क्या है? उसकी वजह आपकी क्लब क्रिकेट, आपके पास जो लोग चला रहे हैं क्रिकेट, उन्होंने तबाह कर दिया है। मैं क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया
कि आप मुझे बताइए, जोन्स है ना, जोन्स का जो बच्चा या अच्छा प्लेयर, मैं शाह फैसल से खेलता, राशिद अली मलिर से खेलता, और भी प्लेयर थे, सईद आज़ाद, ये वो अतर लई से, ये वो सब थे, नादवाबाद से कुछ कंपटीशन। अब कंपटीशन का है, 3 क्लबों में लाके लड़कों को डाल दिया, लालच, पैसा देना शुरू, खेलते जाते हैं वो, लालच देती है ना, फिर ऊपर से भी लोगों के साथ आप मिल गए हो। क्या वजह थी? आप रोना गाना किस चीज़ का है आपको नहीं पता था? हर सीज़न शुरू होने से पहले, ठीक है पीसीबी की गलती होगी, उसमें मैं ये नहीं कहता, पीसीबी कहती है कि हमने पहले बता दिया था कि रेलीगेट होंगी टीमें, ठीक है जी। और हमेशा हमने जो किया है उसमें नीचे लिखा हुआ आता था कि फर्स्ट क्लास की 2 टीमें ग्रेड 2 में चली जाएंगी और उधर से 2 या 1 या जो भी है वो इधर आ जाएगी। ये कहते हैं हमें बताया नहीं, तो एहतजाज करो ना, सब खड़े हो गए, एहतजाज करो, खड़े हो, आओ सामने, कहोगे जी नहीं हम नहीं खेलते। लेकिन देखिए जो पीसीबी ने कराची के साथ किया या अपने यार domestic किसी के में साथ कोई फॉ- यार follow पीसीबी किया के है। देखिए ये देखिए, प्रॉब्लम है ना, वही हमारे चीज़ साथ प्रॉब्लम ही है। आईसीसी अपने ऊपर लेवल पे करने जा रहा तो पीसीबी को वहाँ एतराज़ है कि नहीं वहाँ 2 टियर नहीं हो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो वहाँ पीसीबी क्यों इतराज़ कर रहा है? जो कानून अपने मुल्क में नाफिज करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो आप जब आईसीसी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको वहाँ एतराज़ हो रहा है, तो डबल स्टैंडर्ड है ना। वो अच्छा, ये मैं अभी आपसे इस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी कराची में बहुत अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छे, लेकिन आप अगर ले दे के लोगों को क्रिकेट खिलाएंगे, तो जिम्मेदार कौन है? सदर है कराची के? सदर तो छोड़ दें उसको, क्या है, ये तो नीचे लेवल पे भी होता है ना यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है। क्या मैं तुम्हें खिला दूंगा ये है, मैं तुम्हें खिला दूंगा ये है, सेक्रेटरी तो उधर ये सब छोड़ के होता चले है। गए, जावेद अहमद भाई खान। यहाँ देखें, जावेद अहमद साहब थे ना, आपके हम नाम थे, बिल्कुल। वो आए, उनका साहबजादे भी खेलते थे अपनी जगह, वो आए जब सेक्रेटरी आई थिंक बने थे कुछ। देखो यहाँ क्रिकेट के उस पर आपने कभी फुकरे आदमी को बनते देखा है? नहीं, कोई नहीं बनता। उसकी वजह है क्योंकि फुकरे आदमी के पास दिमाग होगा, वो क्रिकेट को बात कर सकता है। तो लोग बुखारी ऐसे, साहब कैसे चलाते थे मेरी क्रिकेट बात को? सुनो, वो अलग थे ना, वो लोग तो अलग थे ना। हम इस एरा में आ जाते हैं ना, जिस तरह भी चलाते थे, स्पॉन्सर तो उस वक्त भी कुछ मिलता होगा ना, या आप में इतनी एबिलिटी थी कि आप जोन्स को संभाल सकते हो हैं। अभी आप जोन्स को नहीं संभाल, जोन का बेचारा का बच्चा वहाँ पे हर उस आदमी को, जावेद साहब की बात में आए, इसने पैसा देंगे, वो ये थे, या और कई अपना क्या नाम है उनका, वो जो इससे पहले फारूकी साहब, वो भी चलाते थे। और 10,000 प्लेयर को अनाउंस किया 100 करने पे, वो हालांकि नहीं है उसमें इस वक्त मार्केट में, हमारी तरफ से भी 10,000 रुपये, क्या है सही है। तो पैसे वाला आदमी ही यहाँ पर कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता ना मेरा जैसा आदमी क्रिकेट को समझने। मैं बात करता हूँ, अरे यार किधर जा रहे हो तुम, छोड़ो सर, वो इतने पैसे दे रहा है, जोन को इतने पैसे। जावेद साहब को तो तबाह कर दिया ना। जावेद साहब तो आए थे, किस लिए आए थे जावेद साहब सेक्रेटरी बने थे ना, उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका वापसी जो लोग उनके साथ थे, अमेरिका अभी भी हैं, वो जो भी हैं, जो लोग उनके साथ थे, वो आया किसी का फ़ोन के, यार मेरे लिए किसी ने कहा, तो मैंने कहा क्यों नहीं कहूँगा। आपने 4-5 आदमी ने मिलकर उनको घेर लिया हैं, उनसे खूब खर्चे करवा दिए, बहुत कुछ करा दिए, उसके बाद जाके आप दूसरी तरफ जहाँ थे वहाँ चले गए आप उठ के। क्या है ये तबाही है, इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे यार? मेरा जैसा आदमी या कुछ नहीं, क्रिकेट को चलाने के लिए कोई ऐसे लोग सेंसिबल आने चाहिए जो ये ना कि तू खेल लेगा, पहले से शेरोटी, तू फर्स्ट क्लास। यार जावेद एक बात बताओ, कभी किसी मुल्क में देखा 40 फर्स्ट क्लास डेब्यू? यार फर्स्ट क्लास की कोई अहमियत होती है यार? जब फर्स्ट क्लास खेलता है आदमी, खेलता था, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस, मिठाइयाँ बटती थी, हो फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। अभी जिसको उठा के देखो ये फर्स्ट, अच्छा कहाँ खेला भाई तू, वहाँ क्या किया? नहीं, एक में 15 किया, एक में 10 किया, फर्स्ट क्लास प्लेयर बन गया, 15 रन करने। एक वो भी चला। हम में भी कल्प्रिट लोग हैं। मुझे पता है कि जब इंग्लैंड जाने के लिए 5 मैच खेलने ज़रूरी होते थे ना, अच्छा फर्स्ट क्लास के तो खिला दिए जाते रहे। तो भाई माल लेके या इधर, अब यार पता नहीं क्या कहूँगा कि बताओ भाई कौन लेता था कौन नहीं लेता था, ये छोड़े, होता था 5 मैच खिला दिए, वो इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये है ना सारा
क्या करें, हम में भी लोग हैं यार, हमारे टेस्ट प्लेयर हैं यार, बस इतना कहूँगा, हमारे टेस्ट प्लेयर उन्होंने किया, क्या कुछ नहीं किया, करते हैं। खुद आप स्पिन बॉलिंग से वाबस्ता रहे, क्या देख रहे हैं फ्यूचर पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग का, क्योंकि बहुत बुरा वक्त आया हुआ है स्पिनर्स की। सही लोगों को लाएं, सही लोगों। सकलैन क्या बुरा तो नहीं था, पाकिस्तान खेला, कितना खेला, सही अजमल आए, फिर यासिर क्या शाह ने कुछ दिया, खेला। सुन तो लें, क्या दिया। मुझे याद है मैं बोर्ड में था वहाँ पीछे लाहौर में, अजमल का हाथ ठीक करने के लिए बुलाया था, कितने 30-40 लाख रुपए दिए थे, या 20 लाख या 25 लाख दिए थे किसी के थ्रू। देखो इनके अपने वो हैं, तू मेरा फेवर करेगा, मैं तेरा फेवर करूँगा, मैं टीवी पे बैठ के तेरी बात, वो है सही आदमी। सब फिक्सिंग चल रही है, 2 कैमरे लगाए, ऐसा किया, यूं किया। अभी क्या हुआ है, आपके सामने ये सारी चीज़ें फेल होके गए ना सब। ये सकलैन सिवाय अपने दामाद के जोर लगा के अलावा किया क्या उन्होंने, किस बात की उसको अभी जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बी में दिया है, या सब्जेक्ट टू फिटनेस, नोमान अली सब्जेक्ट टू फिटनेस फिर देंगे। इनमें क्या पड़े, इनमें क्या कोई खुसरखाब के पर लगे हुए, बगैर किसी, अभी तो फिट नहीं है उसका, तो हाथ या जो भी उसका हुआ है फिट नहीं है ना, तो इसके लिए सब्जेक्ट टू फिटनेस क्यों नहीं लिख रहे थे। फेवरेटिज्म चल रही है फिर खुली। यार फेवरेटिज्म तो अभी जाओगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी बात, पता नहीं कितने लोग कहते हैं कि क्यों फ्रस्ट्रेशन अपने आप को वो कर रहे हो, सही है। घर वाले कहते हैं यार किस चक्रों में लगे। दिल जलता है देख के, दिल यूं जलता है यार, आपके ग्रेट प्लेयर मोहम्मद यूसुफ, ओ हो, उनसे बड़ा तो प्लेयर कोई नहीं है ना, होगा, थे आप, इनको दो, क्या दिया आपने इनको, आपके सामने तो एकेडमी को हमने 50 की गर्मी से टैलेंट हट शुरू किया, जब हमें हारून रशीद, मुझे लाने में पीसीबी में हारून रशीद एंड मुदस्सिर नज़र का था, मैं दुबई में था जब वो लाए, 50 की गर्मी में हमने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया। ये जाएँ तो ज़रा, होटल भी नहीं था वहाँ, रात को चिपकलियाँ चल रही हैं उधर ऊपर, काकरोच, सिंध में ऐसी जगहों पे जा के हमने किया। ये अन के सिर्फ एसी के अलावा बात ही नहीं करते। और फिर भेजो इनको ना, 1-1 महीने के लिए भेजो ज़रा, मेरी तो पोस्टिंग थी हैदराबाद में। ईमानदारी तो है ही नहीं ना, इसके लिए ये है, उसके लिए वो है, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया। नहीं स्टैंडर्ड बना के ठीक है, बना लो स्टैंडर्ड, कहाँ वहाँ एक स्टैंडर्ड है, पता है वहाँ जो होगा ना एक स्टैंडर्ड होगा, वहाँ कोई ना इस्लामाबाद से कोई आएगा फेवर करने, ना कहीं से कोई आएगा, वहाँ का तो वो बैठा हुआ है ऊपर, वो देख रहा है सब कुछ। सही। चलिए तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा वक्त दिया और खुल के अपनी दिल की बात की।